नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को पता चल गया होगा कि रीट के जो ऑफिशियल पेपर है वो आ चुके हैं, जो चारों शिफ्टें हैं उनके। तो यहाँ पर हम एक एक करके सोल्व करवाएंगे। सबसे पहले जो लेवल फर्स्ट रेट का 23 तारीख को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट को, उसको सोल्व करवाएंगे। उसमें सबसे पहले आपको पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक्यूरेट आंसर बताए जाएंगे, आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आपका मिलान कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपने कौन सा टिक किया है। तो शुरुआत करते, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले मैं बता दूं ये कौन सा सेट है, तो सेट बी है। आप यदि मिलान कर रहे हैं तो सेट बी से मिलान करिएगा। तो 121वां प्रश्न था आपका, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पक्षी का है, सरीसृप का, जल स्थलचर का, या फिर मत्स्य का है? तो मगरमच्छ के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर सरीसृप आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर का है, जैसलमेर का, बाड़मेर का, या फिर जोधपुर का? राइट आंसर होगा सूर्य नगरी के बारे में पूछा था। राइट आंसर आपका होगा जोधपुर। सूर्य नगरी किसका नाम है? जोधपुर का नाम है। यदि जो मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ और आपने टिक किया है तो एक एक नंबर आप जोड़ते चलिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि आपके टोटल अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं। नमामि गंगे अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? 11, 12, 13 या फिर 14? सभी को पता है, सभी ने इसका आंसर दिया होगा। 2014 में नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पूछा गया था आपका 124 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है आपको और सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ हार्मोन्स लिखा हुआ है और एक तरफ कार्य लिखा हुआ। थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको करना चाहूँगा ताकि आपके 4 विकल्प भी यहाँ पर दिखे। वैसे ज़्यादा छोटा करूँगा दिखेगा नहीं, पहले अपन इन चारों विकल्पों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन, टेंसोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर हार्मोन्स लिखे हुए, उनका कार्य लिखा हुआ, किसका क्या कार्य है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैं सही जोड़ी मिलान कर देता हूँ, उसके बाद आंसर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका सही आंसर होगा 124 का। वृद्धि जो हार्मोन से होता है ये अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। इंसुलिन जो होता है ये रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। यहाँ पर यदि आपने 2 विकल्प चुन लिए, यदि आपके 2 के भी आंसर आपको पता है तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, दूसरे का आपका डी हो जाएगा। तो जहाँ बी और डी होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे वाले विकल्प में आपका सही आंसर होगा बी डी ए सी। यहाँ पर दोनों की हम बात करें तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है और जो स्टेरोन है ये मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला यहाँ पर होगा बी डी ए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का जो मुख्य कारण है वो आपसे पूछा गया था। खड़ी ढलान है, अत्यधिक ठंडा मौसम है, कम वायुदाब है, या फिर बर्फीली हवा है? यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कम वायुदाब। जो पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का जो मुख्य कारण होता है ये कम वायुदाब होता है। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये सारे प्रश्न हमने करवा रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? देखिए, अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आता है? पादप, वायु, जंतु, या फिर जीवाणु? सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ते ही आपका आंसर सामने होगा। वायु जो है ये अजैविक घटक होता है। तो यहाँ पर बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। खादी के जो बने वस्त्र होते हैं उनकी कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 जून, या फिर 5 सितंबर? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। खादी के बने वस्त्रों की जो कीमत पर जो विशेष छूट दी जाती है ये 2 अक्टूबर को दी जाती है। तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइट पाया जाता है? जो तंबाकू है इसमें क्या पाया जाता है? सभी को पता है, कोकेन, कैफीन, निकोटीन, या फिर मार्फिन? तो तंबाकू में जो एल्कोलाइट पाया जाता है ये निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। रेबीज रोग का जो कारण होता है वो क्या होता है? वायरस होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, या फिर माइकोप्लाज्मा? तो यहाँ पर देखिए, जो रेबीज रोग का जो कारक होता है वो क्या होता है? वायरस होता है। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? देखिए, रेशम कीट का भोजन कौन सा है? शहतूत की पत्तियां हैं, जामुन की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां हैं, आम की पत्तियां हैं। यदि आप 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। देखिए, जामुन की पत्तियां हो नहीं सकती, नीम की पत्ती नहीं हो सकती, आम की पत्ती नहीं हो सकती। राइट आंसर आपका क्या होगा? शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती रेशम कीट का भोजन होता है।
अगला प्रश्न है जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना था। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण कौन सा है? कपास, पॉलीएस्टर, नायलॉन या फिर रेशम। तो यहाँ पर जंतु से प्राप्त रेशे का जो उदाहरण होता है वो रेशम होता है। क्या होता है? रेशम। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? यहाँ पर देखिए मानवीय स्रोत पूछा गया है। घरेलू बहिस्राव है, वाहित जल है, औद्योगिक बहिस्राव है या फिर ह्यूमस पदार्थ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ह्यूमस पदार्थ। ये जो ह्यूमस पदार्थ है ये जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। रबी की फसल का उदाहरण देखिए, रबी की फसल कौन सी है इसके बारे में पूछा गया है। तो रबी की फसल कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए मक्का नहीं होगी, सोयाबीन नहीं है, मूंगफली नहीं है, क्या है? अलसी है। अलसी एक रबी की फसल है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 134। मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। सरल से प्रश्न है, यानी कि पर्यावरण का जो आपका टॉपिक जो दिया गया था पर्यावरण, उसमें जो प्रश्न पूछे गए 30 सरल प्रश्न है, ज़्यादा कोई टफ प्रश्न पूछे नहीं गए थे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना या फिर अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना होता है। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता है? देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में संदेशों का संचार पूछा गया है। फैक्स, मोबाइल, हरकारे या फिर टेलीफोन। तो ना तो फैक्स था उस टाइम, ना मोबाइल था, ना ही टेलीफोन था। क्या था? हरकारे। जो डाकिये होते हैं उसे हरकारे बोलते हैं। तो यहाँ पर हरकारे आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का आपको उदाहरण यहाँ पर बताना था कि जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, बुलेटिन बोर्ड है या फिर टेलीविज़न है। तो यहाँ पर टेलीविज़न एक ऐसा सामग्री है जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं है? यहाँ पर देखिए ज़्यादातर नेगेटिव प्रश्न पूछे गए। हर प्रकार से हमने हर वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उसके आंसर दिए जाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? खेल, प्रेरणा, संतोष या फिर निष्क्रिय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या बाल केंद्रित शिक्षा में जो तत्व होते हैं वो खेल भी होता है, प्रेरणा भी होता है, संतोष भी होता है, लेकिन निष्क्रियता नहीं होती। तो यहाँ पर जो निष्क्रियता है ये आपका सही आंसर होगा। फुलडोल का मेला कहाँ लगता है? जो फुलडोल का मेला है ये कहाँ लगता है? अजमेर, जैसलमेर, शाहपुर या फिर अलवर। तो इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ पहले ही। जो फुलडोल का मेला लगता है ये शाहपुर में लगता है। आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है? मामी, नानी, मौसी या फिर बहन। तो यहाँ पर आपके पिताजी के साले की माँ से जो आपका रिश्ता होगा वो किसका होगा? नानी का होगा। नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। जो नीचे दिया गया यातायात संकेत है, यहाँ पर देखिए एक संकेत दिख रहा है, क्या इंगित करता है? चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग या फिर संकरी पुलिया। तो यहाँ पर जो दिया गया यातायात संकेत जो इंगित करता है ये पैदल पार पथ को इंगित करता है। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? जनगण मन है, वंदे मातरम है, शिविर पंचांग या फिर राष्ट्रीय शक है। तो यहाँ पर जनगण मन हो नहीं सकता, वंदे मातरम हो ही नहीं सकता और शिविर पंचांग भी नहीं होता है, ये राष्ट्रीय शक संवत होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, मंगल। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न काफी बार आपको बताया है। सूर्य का जो निकटतम ग्रह होगा वो बुध होगा। सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। यहाँ पर देखिए सड़क मार्ग यातायात के साधनों को आपको चुनना है। तो यहाँ पर जीप, स्कूटर, नाव। तो नाव यहाँ पर हो नहीं सकता। साइकिल, कार, जेट यहाँ पर हो नहीं सकता। बस, ट्रक, ई रिक्शा। यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प आप देखेंगे तो बस, ट्रक और ई रिक्शा ये सब सड़क मार्ग यातायात के साधन हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथे विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर फ्लाइट कार लिखी हुई है और ये जो है ये सड़क मार्ग यातायात के साधन नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो सही होगा। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबा, एसिस या फिर डेंगू। सभी को पता है कि जो डेंगू होता है इस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से? यहाँ पर देखिए लाछा गुजरी की प्रार्थना से पूछा गया है। गोगा जी, रामदेव जी, बापू जी या फिर तेजा जी। राइट आंसर आपका क्या होगा? तेजा जी। राजस्थान में तेजा जी देवता का जो संबंध है वो लाछा गुजरी की प्रार्थना से होगा।
सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर या फिर राजसमंद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ये होगा जैसलमेर। सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? गुर्जर, सहेरिया, बिश्नोई या फिर मीणा। राइट आंसर आपका होगा बिश्नोई। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? सरल सा है, सभी को पता है। जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या फिर ब्यावर। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर 30 में से लगभग 28 नंबर तो आपको आ ही सकते, इतना टफ पेपर नहीं था, बहुत ही सरल था पर्यावरण अध्ययन का। तो यहाँ पर आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वहाँ जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती या फिर हनुमान जयंती। राइट आंसर आपका क्या होगा? महावीर जयंती। इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि जब पेपर हुआ था उसके बाद जो प्रश्न मिले थे उसमें कुछ प्रश्न भी आपको बताए थे कि वो जयंती कौन सी महावीर जयंती है जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। देखिए अंतिम प्रश्न है, यानी कि आपका 30वां प्रश्न है यहाँ पर, जो कि पर्यावरण अध्ययन का है और सेट बी का है। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया है। सुरगम, कट्टा, कुल्हा या फिर एरिस। तो यहाँ पर कुल्हा आपका राइट आंसर होगा। ये हिमाचल प्रदेश में जल संग्रह की पुरानी संकल्पना का नाम है कुल्हा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आई होप आपके 28 कम से कम नंबर आपके 28 आए होंगे। फिर भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है टोटल अंक आपको कितना आ रहे पर्यावरण अध्ययन में। बाकी के जो विषय आपके बचे हुए हैं वो भी एक एक करके हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, यहाँ से कहीं मत जाइएगा। देखिए जब भी हम ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि सभी का हम एक एक वीडियो करेंगे तो बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, तो 2 या 3 वीडियो के बाद में आपको नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाएगी। तो थोड़ी देर में, यानी कि आधे घंटे या फिर 1 घंटे में हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि वीडियो अपलोड हुआ है, क्योंकि आपके पास उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो जल्दी दोस्तों नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।